बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पामिस्ट्री और इल्म नजूम को जानता हूं, लेकिन मैं आज पामिस्ट्री और इल्म नजूम पर बात नहीं करूंगा। मैं आज बात करूंगा जो डॉक्टर नोमान और शुएब अख्तर का जो तनाज़ा हुआ है, इसको देखकर मेरे दिल को इंतहाई तकलीफ़ पहुंची है। नाजरीन, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का यह पहला वाक़या देखा। मैं भी टीवी चैनल्स पर जाता हूं, प्रोग्राम भी करता हूं, और जो मेहमान होता है उसको अपनी राय देने का पूरा हक होता है। और उसमें अगर हम उस वीडियो की बात करें जो मेरे तक पहुंची है, तो उसमें देखा जा सकता है कि डॉक्टर नोमान और शुएब अख्तर का एक मामले पर लफ्ज़ी इख्तलाफ चल रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि हारिस रऊफ़ को लाहौर कलंदर ने दरियाफ्त किया है और आकिब जावेद ने दरियाफ्त किया है, जबकि डॉक्टर नोमान का ये कहना था कि ये अंडर 19 पहले भी पाकिस्तान की जानिब से अंडर 19 खेल चुके हैं। इस पर बहुत बड़ा अजीब व गरीब रवैया डॉक्टर नोमान का देखने में आया, जिसमें उन्होंने कहा जी यू कैन गो नाउ। तो ये क्या बात हुई, यू कैन गो नाउ? जो मेहमान आया उसको अपनी राय देने का हक नहीं है? और वो क्या इतने बड़े एंकर हैं कि वो इतने बड़े स्टार को कह देंगे जी यू कैन गो नाउ, जिसकी पाकिस्तान के बारे में खिदमात हैं और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं? तो ये मुझे देखकर बहुत अजीब हुई, जबकि वहाँ पर मौजूद दूसरे मेहमान भी थे। सरवेवन रिचर्ड थे, सना मीर थी और राशिद लतीफ़, और जाहिर सी बात है ये पूरी दुनिया में देखा जाए तो। और उनके अल्फाज थे कि ये मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ। तो इतना गरूर, इतना तकब्बुर, तो मेरा दिल को देखकर इंतहाई तकलीफ पहुंची। आप यकीन कीजिए, ये मैं वीडियो कोई रेटिंग हासिल करने के लिए या किसी पर तंज या करने के लिए नहीं। मैं भी बहुत सारे टीवी प्रोग्राम में जाता हूं, लेकिन इस तरह का रवैया आज तक मैंने किसी एंकर का नहीं देखा। तो नाजरीन, जिस वक्त ब्रेक हुई, तो ब्रेक के बाद आकर शुएब अख्तर ने क्लियर किया कि जो हारिस रऊफ़ हैं वो अंडर 19 की जानिब से, जबकि जो शाहीन शाह आफरीदी हैं वो अंडर 19 खेल चुके हैं। तो उसमें उन्होंने मांगा तो माना उन्होंने, लेकिन उस पर माजरत नहीं की, जो कि बिल्कुल बनता था। और शुएब अख्तर का मैं कहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया है कि उन्होंने उसी वक्त रिज़ाइन किया। हम अपने मोहसिनों का कभी एहसान नहीं उतारते और उल्टा उनकी तज़लील करते हैं। जैसे कि हमारे मोहसिन डॉक्टर कदीर थे, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम पैदा किया और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। तो नाजरीन, जो शुएब अख्तर हैं, आप जानते हैं कि फास्ट बॉलर को बनाना बहुत मुश्किल है, और फास्ट बॉलर जो होता है वो सदियों में जाकर पैदा होता है, और पूरी दुनिया में इनकी फैन फॉलोइंग है। और 161 की स्पीड पर इन्होंने गेंद की है, जो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसको अभी तक कोई माइका लाल अभी तक तोड़ नहीं सका। मुमकिन है कि शायद आने वाले वक्त में ये रिकॉर्ड बनते भी हैं, टूटते भी हैं, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल रिकॉर्ड है जो उन्होंने बनाया। और भी बहुत से एजाज़ात जो शुएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए अपने नाम किए और पाकिस्तान की खिदमत की और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो अगर अब डॉक्टर नोमान का इनसे अगर मुआवजा, तो पहली बात तो ये कि बनता ही नहीं है कि इन जैसे कितने एंकर्स आए और कितने चले गए। आज ये हैं, कल नहीं है, लेकिन जो शुएब अख्तर का नाम है वो तो रहेगा, सदा रहेगा। नाजरीन, मैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं बहुत से टीवी चैनल्स में प्रोग्राम करने जाता हूँ। तकरीबन 200 के करीब या 200 से ज़्यादा मैंने प्रोग्राम टीवी चैनल्स पर कर चुका हूँ। और जो मेरे अक्सर टीवी चैनल्स पर जो प्रोग्राम होते हैं वो लाइव होते हैं। बाज़ औक़ात एंकर्स जो है वो अपनी राय जैसी राय दूसरों की लेना चाह रहे होते हैं, ये मैंने अक्सर देखा है। बहुत से एंकर्स ऐसे भी होते हैं जो उनसे दूसरे लोगों के तरफदार होते हैं, इनकी किसी भी पार्टी की जानिब उनका झुकाव या उनकी थोड़ी सी उनसीयत उनसे होती है। मगर मैंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, तो किसी एंकर्स का आज तक मैंने ऐसा रवैया देखा ही नहीं है जैसा डॉक्टर नोमान ने। और इंतहाई बदतमीज़ाना अल्फाज थे जी यू कैन गो नाउ। क्या मतलब हुआ, आप जा सकते हैं? बहुत बदतमीजी वाली बात की उन्होंने। मैंने जैसे बताया, मैंने इतने प्रोग्राम किए, आज तक एंकर्स अपनी राय के साथ राय लोगों की लेना चाह रहे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं वो किसी को भी कहें जी आप जा सकते हैं। कभी भी मेरे कैरियर में ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल मेरे लिए इंतहाई तकलीफ़ हुई, अफसोस हुई, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।